नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शाम के बज चुके हैं और 6 बजने के साथ ही वक्त हो चुका है न्यूज इंडिया पर सबसे बड़े डिबेट शो इंडिया के सवाल का। और आज का मुद्दा है दिल्ली में चुनाव और चुनाव से पहले घमासान। दिल्ली चुनावों में झुग्गियों का मुद्दा एक अहम मुद्दा बन चुका है और राजनीतिक जो तमाम लोग हैं वो इस पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। झुग्गी वासियों की बढ़ती संख्या और उनके लिए स्थायी आवास की कमी चुनावी राजनीति का अहम हिस्सा बन गई है और इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी नीतियां और वादे पेश कर रही है। झुग्गियों की दिल्ली चुनाव में इतनी अहमियत है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक दिन पहले ही 11 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन को संबोधित करते हैं और अगले ही दिन आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी झुग्गियों की बस्ती पहुंच जाते हैं। झुग्गियों की तादाद दिल्ली में इतनी है कि वो एक महत्वपूर्ण वोट बैंक बन चुका है और इसी वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए राजनीतिक दल झुग्गी पुनरावास और झुग्गी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था का वादा करते हैं। आपने इस वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की, जैसे झुग्गी वासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना और उन्हें स्थायी आवास देने की भी बात कही गई है। बीजेपी और दूसरी पार्टियां भी इसी नक्शे कदम पर चल रही है, लेकिन दिल्ली में कैग रिपोर्ट की जो तपिश है वो भी अब महसूस होने लगी है। कैग रिपोर्ट को लेकर दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। आज इसी पर करेंगे चर्चा कि दिल्ली के चक्रव्यूह में केजरीवाल क्या फंस चुके हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच हर दिन एक नए मुद्दे के साथ नया सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। आज पूरे दिन भर दिल्ली की सियासत का केंद्र झुग्गी और झुग्गी वालों के आसपास रहा। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल रविवार को शकूरपुर बस्ती की झुग्गियों में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में कहा, अगर दिल्ली के झुग्गी वालों ने बीजेपी को वोट दिया तो ये लोग आपकी झुग्गी को तोड़ देंगे। इन लोगों ने सारी प्लानिंग कर रखी है। एलजी ने इस झुग्गी की जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया है। केजरीवाल के इन दावों का दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने खंडन किया है। आज श्री अरविंद केजरीवाल शकूर बस्ती की झुग्गियों के नजदीक गए। वहां उन्होंने शकूर बस्ती की झुग्गियों के विषय में जो बयान दिया वो सरासर झूठ है। उन्होंने 27 दिसंबर की डीडीए की बैठक का हवाला देते हुए कहा कि एलजी ने इस जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया है। डीडीए ने ना तो इस बस्ती का लैंड यूज चेंज किया है और ना ही डीडीए ने कोई इविक्शन अथवा डिमोलिशन नोटिस दिया है। श्री केजरीवाल जानबूझकर कोरा झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच वार और पलटवार का दौर फिर से शुरू हो गया है। शकूरपुर बस्ती झुग्गी को लेकर अरविंद केजरीवाल पर उपराज्यपाल की तीखी प्रतिक्रिया के बाद आम आदमी पार्टी ने हमला बोला है। आम आदमी पार्टी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि एलजी का झूठ पकड़ा गया है। झुग्गी वाली जगह का लैंड यूज बदल दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने इसका पेपर भी शेयर किया है। पार्टी का कहना है कि एलजी को अपने झूठ के लिए माफी मांगनी चाहिए। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बांग्लादेशियों की घुसपैठ से भारत की सीमाओं को कमजोर किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, आज जो राज्य बांग्लादेश की सीमा पर लगते हैं, सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह जी की है। 10.5 साल से बांग्लादेश की सीमा से बंगाल पार करके, आसाम पार करके, त्रिपुरा पार करके, झारखंड पार करके, बिहार पार करके, यूपी पार करके बांग्लादेशी दिल्ली कैसे आ गया? रोहिंग्या दिल्ली कैसे आ गया? और 10 साल
8 महीने में आपने कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिंदुस्तान से बांग्लादेश वापस भेजा? आज भाजपा की गद्दारी पूरे देश को जानना चाहिए। केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा कि अगर दिल्ली में किसी ने झुग्गियों को तोड़ने का काम किया है तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली में जितनी झुग्गियां टूटी हैं, वो दिल्ली में काबिज एमसीडी ने तोड़ा है। दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों को अगर कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं तोड़ रही है, वो अरविंद केजरीवाल तोड़ रहा है। ये वो सारे कागजात हैं। पिछले 2 साल में दिल्ली में जो झुग्गियां टूटी हैं वो अरविंद केजरीवाल की शासन की सरकार जो एमसीडी में चल रही है वो उसने तोड़ी है। ये वो सारे कागजात है। कहां कहां पर झुग्गी टूटी है। पहले इन्होंने झुग्गी तोड़ी सिल्वर ऑक पार्क है, वहां पे 60 जो झुग्गियां थी वो इन्होंने तोड़ दी। ये वो टूटी हुई झुग्गियों की फोटो है। ये एक्शन था एमसीडी का। जो एक्शन हुआ 20/6/2024 को, यानी कि 20 जून 2024 को जब एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद ये हुआ। फिर दिल्ली के चुनावी फिजा में एक बार फिर शराब घोटालों की गूंज भी सुनाई देने लगी है। कैग की रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने आप सरकार और केजरीवाल को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि कैग रिपोर्ट को लेकर जिस तरह से आपने रवैया अपनाया हुआ है वो सवालों के घेरे में है। दिल्ली में एक बार फिर केजरीवाल लगातार चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चलिए, तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट का पैनल जो है वो भी जुड़ा हुआ है। एक बार उनका तारुफ आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं वंशराज दुबे जी, प्रवक्ता हैं आपके। यश श्रीवास्तव जी है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। मनीष गुप्ता जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अमित जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और नाजिम खान, प्रवक्ता हैं पीएस पार्टी के। और रमनीश वत्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आप सबका पहले तो बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। और स्वागत के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनके पास जाना चाहूंगी सबसे पहले ये समझने के लिए। मनीष जी, कैग की रिपोर्ट पर बड़ा ही घमासान मचा हुआ। हाईकोर्ट ने कह दिया कि भाई विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए था, पटल पे आपको कैग की रिपोर्ट रखनी चाहिए थी, लेकिन आपने जो हरकत की इससे साफ मालूम चलता है कि आपने षड्यंत्र के तहत ये किया। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी साफ कह दिया है कि भाई जब इलेक्शन में इतना कम समय था तो हम इस बीच ये रिपोर्ट कैसे सामने रखते। आखिर ये मसला क्या है, किसको कौन फंसाने की कोशिश कर रहा है, किसको नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्या वाकई षड्यंत्र है? मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। देखिए, बात ये है कि अगर हाईकोर्ट यानी देश की जो उच्च अदालतें हैं, अगर वही कहने लगे हैं कि देश में अरविंद केजरीवाल की जो सरकार दिल्ली में चल रही है उसकी ईमानदारी की जारूत है, तो मैं समझता हूं इंडियन पार्टी का तमगा लगाने वाले ऐसे नेता को सोचना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल तो खैर नेता है, क्या सोचेंगे? तो अब चुनावों का वक्त है, दिल्ली की जनता को है। ऐसे व्यक्ति को हम चलाए हैं, अगर पार्टी को फटकार रही है तो पूछ रहे हैं, अगर दिल्ली की आपात स्थिति के कारण सरकारी खजाने को नुकसान होने का दावा है तो कोर्ट ये कह रही है कि सरकार अपने मुद्दे पर कदम खींच रही है पीछे, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देखिए, इससे क्या है, अनजस्टिफाइड है, लेकिन अगर कोर्ट ने कहा है तो संदेह पैदा होता है। और अगर कोर्ट को ही संदेह है, कोर्ट ये कह दी कि आपको विधानसभा अध्यक्ष को भेजनी चाहिए थी, सदन में इसकी चर्चा होनी चाहिए थी, देखते हुए उन्होंने ऐसा किया। क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा अगर ये चर्चा में आए तो ईमानदारी की पोल होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स को बताने का प्रयास जैसे ही शीला दीक्षित ने बदनाम किया,
शीला दीक्षित को बदनाम किया, चिदम्बरम ने किया, फड़ा किया, जेटली ने किया, अब माफी मांगते हैं, लेकिन शीला दीक्षित की से माफी नहीं मांगते। तो कहीं ना कहीं उनकी ईमानदारी का जो आरोप, वो आवरण अब रहा है। इस घटना से ये साबित कोर्ट को भी इनके संदेह है। कोर्ट का ये कहना है बहुत ही सीरियस बात। अब इसके बाद तो दलीलें दी, वो अलग बात है। वरिष्ठ अधिवक्ता कोर्ट में आगे क्या बात की, को ये महसूस कि जो हमारा मुख्य, जो हमारी सरकार है आम आदमी पार्टी, वो सच को सामने आने से रोक सकती है। जी चलिए ठीक है। वंशराज दुबे जी भी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। वंशराज जी, देखिए हाईकोर्ट ने तो फटकार लगा दी। अभी लगातार शीश महल को लेकर किस तरह से सवालों के कटघरे में खड़े थे आप, और अब एक बार फिर से हाईकोर्ट की फटकार कैग रिपोर्ट को लेकर, लेकिन इस पर भी सफाई पेश किया जा रहा है। वंशराज जी, अगर आपने म्यूट किया हुआ है तो प्लीज इसे अनम्यूट कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बोलिए। देखिए पूजा जी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की दुहाई भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए लोगों को कतई नहीं देनी चाहिए। आम आदमी पार्टी कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, जो उन्होंने टिप्पणी की है हम उस पर जवाब देंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनकी जो एजेंसी है सीबीआई और ईडी, जब उसको लेकर कोई फटकार लगाती है तो ये लोग दिल में दुबक के बैठ जाते हैं। वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उसी हाई कोर्ट ने कहा था, जब हमारे ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला था जिसमें 5 जजों की बेंच ने कहा कि नहीं ये दिल्ली सरकार का मसला है, तो यही भारतीय जनता पार्टी उसको सदन के अंदर अध्यादेश लाकर उसको बदल देती है। तो ये लोग अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सम्मान करने की बात करते हैं, मुझे लगता है बड़ी हंसी आती है। सीएजी रिपोर्ट की जरूर नहीं बात। दिल्ली विधानसभा में वो सीएजी रिपोर्ट आई नहीं आई, मुझे लगता है जो आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या जो राजनीतिक विश्लेषक पेश कर रहे थे, अभी ये ऐसी कोई सीएजी रिपोर्ट नहीं है। नंबर 1, आज जो सीएजी रिपोर्ट है उससे कोई चर्चा नहीं हो रही। सीएजी रिपोर्ट है भारतमाला प्रोजेक्ट पे, सीएजी रिपोर्ट है द्वारका एक्सप्रेस में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दलाली खाई। 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की सड़क बननी थी और उसको भाजपाइयों ने दलाली के चक्कर में 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया। सीएजी रिपोर्ट है आयुष्मान भारत योजना के नाम पर किस तरीके का घोटाला हुआ। देश के अंदर 88,760 मृतकों का इलाज करके लोगों का एक हफ्ते पर रजिस्ट्रेशन कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल जी की जहां काम करने की गारंटी है, उसको डिलीवर करने की गारंटी है, उससे दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए है। हम तो कह रहे थे चलो भैया कमोड देखो, कमोड वाली सोच के नेता हो, चलो कमोड देखो, तो पीछे भाग गए ये लोग। तो दिल्ली और देश की जनता जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली के अंदर न कोई एजेंडा है, न कोई नीति है, न कोई नियत। यहाँ मैंने वंशराज जी जवाब आपसे सिर्फ इतना पूछा था, कैग रिपोर्ट पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है, बीजेपी पर आरोप तो वैसे भी आप ऑफ एयर भी लगाते रहते हैं। अब आप यहाँ पे मौजूद हैं तो एटलीस्ट जो सवाल आपसे पूछा गया उसका जवाब आपको देना चाहिए था, लेकिन आप अब भी आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। पूजा जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, हाईकोर्ट मैं कह रहा हूं, ससम्मान कह रहा हूं कि हाईकोर्ट ने जो हमको कहा है हमने उस पर जवाब दिया अपना। लेकिन जो सीएजी की रिपोर्ट ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कोट करते हैं, वो सीएजी रिपोर्ट क्या आपने देखी? क्या? चलिए ठीक है, आनंद जी हमारे साथ है, उनसे जवाब ले लेते हैं। आनंद जी क्या कहेंगे आप? आपने सुना वंशराज जी को, किस तरह से उन्होंने बताया कि ये क्या मसला है पूरा? देखिए पूजा जी, ये देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि एक घोषित ईमानदार व्यक्ति जो इस देश का सबसे करप्ट पॉलिटिशियन है, जिसका नाम है फर्जी अरविंद केजरीवाल, आज कल से एक मामला चल रहा है जो इनके गुरु थे अन्ना हजारे जी, जहां से इन्होंने राजनीति की शुरुआत की। पूरे सोशल मीडिया पे उनका एक वक्तव्य आ रहा है कि मैंने बार बार अरविंद को कहा कि अपने चरित्र को सुधारो, खुद वातावरण में रहो, लेकिन शराब के नशे में हमने लोगों को देखा था बहकते हुए, लेकिन एक आदमी ऐसा है जो शराब के पैसे के नशे में बहक चुका है, जिस व्यक्ति का नाम है अरविंद केजरीवाल। पहली बात। दूसरी बात, हम सीएजी की रिपोर्ट पे आते हैं। देखिए पूजा जी, जिस तरीके से माननीय उच्च न्यायालय ने सीएजी के रिपोर्ट पे कहा है व्हाई आर यू ड्रैगिंग योर फीट,
अपने कदम पीछे कैसे खींचे, क्योंकि Exactly. मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है पूजा जी। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मामला अभी कंटिन्यूटी पे है, क्योंकि न्यायालय में मामला चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, पूजा जी पूरा देश जान रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार सीएजी रिपोर्ट के आधार पे, माननीय शीला दीक्षित जी की मुख्यमंत्री थी तत्कालीन, उनके खिलाफ किस तरीके से एक माहौल दिल्ली में बनाया। और सीएजी जो है किसी भी राज्य के और केंद्र सरकार के आय और व्यय का लेखा जोखा रखता है। और आपको जान के पूजा जी बड़ा आश्चर्य होगा कि वही सीएजी की रिपोर्ट जब दिल्ली सरकार में आती है, ये पहली ऐसी सरकार है जो आपदा की सरकार है, जो वातावरण पे, डेवलपमेंट पे, अब तमाम विकास मामलों पे आपदा की सरकार थी। अब ये संवैधानिक आपदा की सरकार बन गई है दिल्ली की आप सरकार। हम तो अपने मित्र से पूछना चाहते हैं कि आपके मुखिया बार बार ये कहते रहे, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होते थे तो एक शैडो प्रधानमंत्री की बात करते थे। आज क्या राज्य में शैडो मुख्यमंत्री है क्या? हमें तो राज्य की जनता यह जानना चाहती है कि असली मुख्यमंत्री है कौन, क्योंकि संवैधानिक मामला है। मुख्यमंत्री तो कोई और है लेकिन सरकार कोई और चला रहा है। दूसरी बात, जिस तरीके से सीएजी को लेके जो रिपोर्ट आई है, तो पूजा जी मैं आपको बताना चाहता हूं, इसकी 11 जनवरी 2025 को इनके सेक्रेटरीट ने, इनके सचिवालय ने कहा है कि नो यूज, मतलब यानी कि सीएजी रिपोर्ट का कोई यूज नहीं है। ये बड़ा ही दुर्भाग्य है। किसी भी राज्य के विकास के लिए उस सीएजी को पढ़ना, इनके लिए सीएजी की कोई रिपोर्ट की कोई मायने ही नहीं रखता है। ये वही व्यक्ति है जो बार बार गला फाड़ कर कहता रहा कि सीएजी की रिपोर्ट में ये है, दिल्ली सरकार में ये इतने करप्शन हो गए, ये हो गए। आज तमाम मुद्दों को लेकर सीएजी ने जिस तरीके से टिप्पणी की है, इस राज्य के लिए बाकी पार्टियों की भी राय ले लेते हैं। नाजिम खान जी प्रवक्ता है पीस पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाजिम जी देखिए, दिल्ली में जो सियासत चल रही है, कभी कोई पोस्टर जारी होता है तो उसके बदले में दूसरा पोस्टर भी तुरंत आ जाता है। अमित शाह जाते हैं झुग्गी वासियों के पास, वहां पे बात करते हैं तो अगले दिन अरविंद केजरीवाल भी पहुंच जाते हैं। दिल्ली की राजनीति को फिलहाल कैसे देख रहे हैं आप? हाँ पूजा जी, देखिए जिस तरीके से दिल्ली के अंदर हलचल मची हुई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं दिल्ली के अंदर चुनाव नजदीक है? तो भाई ये तो सरगर्मियां इसी तरीके की है, और जिस तरीके से वहां बयानबाजी आ रही है, तो मैं तो पूजा जी ये कहना चाहता हूं, आज आपको झुग्गी झोपड़ी वाले याद आ गए? आज आपको वहां जो परेशान लोग हैं वो याद आ रहे? तो इससे पहले 5 साल 10 साल पहले आप लोगों को बिल्कुल याद नहीं थे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि दिल्ली की सम्मानित जनता बड़ी भोली है। अगर आप हाथ रखेंगे तो वो वोट आपको दे देंगे, क्योंकि दिल्ली की सम्मानित जनता बहुत भोली है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी वाले और बीजेपी पार्टी वाले आपस में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे और कह रहे हैं कि हाँ देखिए दिल्ली के अंदर घुसपैठिए आ गए हैं। भाई हम तो ये कह देते हैं कि दिल्ली के अंदर घुसपैठिए आए हैं, तो मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि 2014 से 2024 का आंकड़ा हम लोगों को बता दीजिए, ताकि पूरे देश को पता चले कि 2014 से 2024 के बीच में कितने घुसपैठिया भारत के अंदर आए तो किस राज्य के द्वारा आए। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा एजेंसियां, आप लोग ये कहते हैं कि वहां पर कमजोर हुई है, नहीं, हम लोगों की सुरक्षा एजेंसियां कहीं कमजोर नहीं है। हमें उन पे गर्व महसूस होता है, फक्र महसूस होता है। लेकिन भारत के अंदर जो एक नैरेटिव चला रखा है कि दिल्ली के अंदर घुसपैठिया, भाई घुसपैठिया की तो बात आप करते हैं, लेकिन एक सीमा हैदर आई थी, आप लोगों को याद होगा, सीमा हैदर आई थी, अनलीगल तरीके से आई थी। भाई आज तक आप लोग उनको पाकिस्तान नहीं भिजवा पाए, और ये कहते हैं उस सीमा हैदर को सीमा भाभी भी कहते हैं। तो अब बताइए घुसपैठिया कौन है, कौन लेकर आ रहा है, कौन किस तरह सपोर्ट कर रहा है? अब आता हूं मैं अहम मुद्दे पर। जिस तरीके से बात पूजा जी चलती है, मैं कहता हूं कि आज देखिए दिल्ली के अंदर सड़कों को देख लीजिए, आप नालियों को देख लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक को देख लीजिए, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक काम क्या है, नाम का कुछ नहीं है। पीस पार्टी दिल्ली के अंदर भी चुनाव लड़ रही है, और मैं ये कहता हूं कि जब पीस पार्टी अपने वहां सत्ता में आएगी दिल्ली के अंदर, तो ये मान के चलना दिल्ली को स्वर्ग बना देगी। ये तो गुजरात मॉडल की बात करते थे बार बार कि हमने गुजरात मॉडल बना दिया। अब केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं। यानी आपके नजरिए से अगर देखा जाए तो बीजेपी तो वादे कर रही है, वो बहुत बात की बात है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए वो भी पूरे नहीं हुए। हमारे साथ रमनीश जी भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है रमनीश जी। दिल्ली में हालात, एक तरफ सीएजी की रिपोर्ट, दूसरी तरफ राजमहल, तीसरी तरफ शीश महल, पोस्टर पे पोस्टर, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि हमारे बगल में को पैनलिस्ट बैठे हैं,
पीस पार्टी की सत्ता में जैसे ही आएगी दिल्ली में तो ये स्वर्ग बना देंगे। इसके पहले भी कहीं स्वर्ग बनाया है क्या आपने? भाई भारत से ज्यादा खूबसूरत फिर और उसके बाद स्वर्ग है हाँ, कहाँ? नहीं अच्छी बात है, आपने अच्छा रखा है। लेकिन फिर बात करते हैं कि आज जो मुद्दा है कैग की रिपोर्ट, ये बात हमें भूलना नहीं चाहिए कि एक समय हुआ करता था अरविंद केजरीवाल जी, जैसा कि आज उनके ही गुरु अन्ना हजारे जी ने सवाल उठाया कि आज वाकई में शराब के घोटाले के नशे में तो मैं नहीं कहूँगा कि, लेकिन हाँ सत्ता का जो नशा जो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के सर के ऊपर चढ़ के बोल रहा है, और उसका नशा मुझे लग रहा है कि दिल्ली की आम जनता जो है ना उसका पूरा हश्र उसको देखने को मिल रहा है, किस तरह से भुगतना पड़ रहा है। फिर बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण बात कि एक समय जैसा कि मैंने कहा कि 2015 के आसपास में आप देखिए कि यही कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल जी हर एक वो तमाम नेता, चाहे सुरेश कलमाड़ी की बात करें, कनिमोझी की बात करें, चाहे लालू यादव की बात करें, चाहे सोनिया गांधी जी की बात करें, मनमोहन सिंह की बात करें, शरद पवार की बात करें, इन तमाम नेताओं का नाम लेते थे और कहते थे कैग की रिपोर्ट ये है और ये सारे के सारे जो दागी नेता हैं। और आप देखिए कि अब क्या कहूँ मैं कि आप इस तरह से बदलाव अरविंद केजरीवाल जी का हृदय परिवर्तन हो जाता है कि उन्हीं लोगों के समीप में जाकर उन्हीं के गोद में उन्हीं के चरण चुंबक बन जाते हैं आप चुनाव में। तो इसका मतलब तो ये है कि आपने, और क्या मैं कहूँ, इनकी नीतियों का, इनके जो उसूल थे, आदर्श थे, सबको इन्होंने शराब के नशे में वाकई में मिट्टी में मिला दिया। और आज 2026 करोड़ राजस्व का जो घाटा है दिल्ली में, सिर्फ एक शराब घोटाले की बात करूं तब ये चीज आज सामने आ रहा है। तो ऐसे तो बहुत सारे घोटाले हैं, चाहे मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, चाहे हम डीटीसी बस की बात करें, चाहे आप नकली जो दवाई है उसमें घोटाला आप देखिए, और जो है आप तमाम उन घोटालों को सामने आने वाले समय में आप देखेंगे उजागर होंगे। लेकिन एक और यहाँ पे पॉइंट आता है कि ये सारी चीजें जो कैग की रिपोर्ट जो आती है, तो कैग की रिपोर्ट तो सबसे पहले ऑफिस से गई होगी एलजी के पास, और एलजी के पास गई होगी सीएम ऑफिस, तो सीएम ऑफिस से कहीं ना कहीं तो घालमेल हुआ है, कुछ तो ऐसे लीक हुआ है, तभी तो ये सारी की सारी चीजें सामने आई। ऐसा तो नहीं है कि हाँ कोई आसमानी जो परिंदा कोई आकर के कैग की रिपोर्ट हम सबों के बीच में सारी की सारी चीजें सामने जो आज मीडिया में आ रही है ये सारी बात आ गई। हो सकता है कि आतिशी मरलेना भी चाह रही होंगी, चूंकि देखिए आज आगामी चुनाव में कुछ ऐसा हो, फिर अरविंद केजरीवाल जी को ये नहीं चाहेंगी वाकई में, चूंकि अभी कुछ महीने का इन्होंने स्वाद जो चखा है सीएम का, तो हो सकता है ये भी कि अरविंद केजरीवाल, और वाकई में देखा जाए अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, ये सारे लोग ही तो हैं जो शराब घोटाले के आरोपी हैं। आतिशी मरलेना का तो इसमें नहीं है, तो ये भी हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इंसान जो बोता है वही काटता है। आपने यदि अरविंद केजरीवाल जी, आपने जिस तरह की चीजें आप उन तमाम नेताओं के लिए आपने जो बोए थे, और वही आज आपके सामने है। आज वही तमाम जो नेता उसमें से कुछ जो है आपको सीधे सिरे से हटाना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए इस मुद्दे पर ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। वक्त यहाँ पे एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और दोबारा चर्चा में शामिल होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। हमारे साथ गेस्ट का पैनल जुड़ा हुआ है, कांग्रेस प्रवक्ता हैं यश जी, उनका रुख कर लेते हैं। देखिए कैग की रिपोर्ट को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, हाईकोर्ट ने भी फटकार लगा दी है, और कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में साथ थे तब तो वाहवाही हुई एक दूसरे की, लेकिन अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, कैग की रिपोर्ट को लेकर फटकार और जो घमासान मचा है उस पर क्या कहना है यश जी? देखिए केजी की रिपोर्ट को गंभीरता से सिर्फ कांग्रेस या यूपीए की सरकारें लेती थी। कैग रिपोर्ट के जो आंकड़े आते हैं और उसके ऊपर जो प्रतिक्रियाएं आती हैं सबकी देख रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए सब एक दूसरे पर निश्चित रूप से आरोप लगा रहे हैं, लगाइए, लेकिन किसी ने भी सीधा न तो ढंग से संज्ञान लिया है कार्यकालों में, न ही ऐसे काम किए हैं कि उनको कार्यकाल को जी रिपोर्ट में। और देखने वाली बात यह है कि आपकी रिपोर्ट में सबसे पहले जो ये आया था आज के इस प्रोग्राम में, जो झुग्गी बस्तियों का मुद्दा चल रहा है, उस संदर्भ में सबसे बड़ी बात है कि सीएजी रिपोर्ट के जो पैसे का घोटाला है वो तो अपनी जगह है ही दिल्ली सरकार में,
लेकिन झुग्गी बस्तियों से 30,000 वोटर, अकेले शकूर बस्ती से 30,000 वोटर पिछले 10 सालों में अचानक गायब हो गए। किसी नई बस्ती में जाके उनका नामांतरण नहीं बताया, इन पे भी नए वोटर ये। लेकिन ना तो इस पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने विरोध दर्ज किया, ना ही बीजेपी, जिनके पास गृह विभाग है दिल्ली में और केंद्र सरकार है, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी, कोई कदम उठाए, कुछ नहीं किया। तो ये पूरी जो सीएजी रिपोर्ट है, और सबसे पहली बात ये शराब घोटाले तो कांग्रेस ने की, तो निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि दिल्ली में जो कुछ हो रहा है वो इस समय दिल्ली के लोगों के हित में नहीं है, और इसीलिए चुनाव में हम अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रहे हैं। आज संदीप दीक्षित जी ने भी इस मुद्दे को उठाया कभी कि झुग्गी बस्तियों की ये जो वोटर हैं, जो सबसे बड़ी लोकतंत्र की सबसे बड़ी कड़ी है, वो कहाँ है? ये वोटर्स, मतलब क्या लोगों की गिनती में भी अब हमें इतना को सहना पड़ेगा सिर्फ इसलिए कि एक पार्टी खुद को पॉलिटिकल स्टार्टअप कहती है और एक जो है वो पूरे टाइम राष्ट्र चिल्लाते रहते हैं, लेकिन राष्ट्र के लोगों से उन्हें कोई मतलब नहीं। इस बात पे सिर्फ राजनीतिक लोगों के बोलने से काम नहीं चलेगा। दिल्ली की जनता को अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपने खुद के ऊपर, क्योंकि उनके वोटिंग के अधिकार, उनका पैसा, उनकी जेब, उनका समाज, सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, और ये चुनाव उनके लिए मौका है। तो शीला दीक्षित जी ने जो नींव रखी थी दिल्ली की, उसके दम पे ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी आज एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रही है, क्योंकि इनको कोई चिंता नहीं। शीला दीक्षित जी वो मूलभूत सुविधाएं बना के चली गई, उसके बाद इन लोगों ने, किसी ने भी कुछ नहीं किया। अरविंद केजरीवाल जी का एक वीडियो अभी बहुत वायरल है, वो एक बस्ती में गए थे, वहां से उनको पब्लिक की बातें सुन के जाना पड़ा। और बीजेपी का तो ऐसा है कि अगर बीजेपी चुनाव में थोड़ी भी आगे बढ़ी तो रमेश बिधूड़ी जी की शक्ल याद आ जानी चाहिए सबको, वो बीजेपी का चेहरा है। तो ये सीएजी रिपोर्ट और दिल्ली के लोगों के लिए कौन कितना सोचता है, क्या करता है, ये साफ साफ छवि दिख रही है, हमको सिर्फ उसे पहचानने की जरूरत है। बिल्कुल। देखिए मनीष जी, एक तरफ अरविंद केजरीवाल की वायरल वीडियो का जिक्र किया यश जी ने, और दूसरी तरफ जिक्र किया राष्ट्र पार्टी बीजेपी के लिए कि एंड मौके पर याद आता है सब कुछ और कहा जाता है वादे किए जाते हैं, लेकिन वो वादे पूरे नहीं होते। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी के लिए शीला दीक्षित वाला समय जरूर याद दिला दिया कि अगर वापसी हुई कांग्रेस की तो वक्त अच्छा आएगा। लेकिन अब जो दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जिन पर 2 बार भरोसा जताया, कई मुद्दे जो जस के तस रहे, दूसरी तरफ बीजेपी अगर राष्ट्र पार्टी है, डबल इंजन की सरकार अगर बनती है यहाँ दिल्ली में, और अगर मौका देने की बात ही है तो पहले भी दिल्ली की जनता मौका दे सकती थी, लेकिन 2 बार मौका नहीं मिला। क्या तीसरी बार मौका दिया जा सकता है? और तिकोनिया मुकाबला जो है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस में आज हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो रोड शो करने वाले सीलमपुर से, और अब जाकर थोड़े एक्टिव हुए हैं। बेशक कहा जा रहा है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव हम लड़ेंगे, ये कर दिया जाएगा, वो किया जाएगा, योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है, वादे किए जा रहे हैं, लेकिन इस तिकोनिया मुकाबले में दिल्ली की कंफ्यूज जनता आखिर करे क्या करना चाहिए? पूजा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता की बातों सुनकर बड़ी हंसी आने लगती। शीला दीक्षित को याद करते हैं, और पिछले 10 साल से जब ये पहली बार चुनाव हारे, अरविंद केजरीवाल के साथ वजह इन्होंने ही बनाई। अरविंद केजरीवाल ने इनके वोट खा के सरकार बनाने का प्रयास किया, ये खड़े साफ, हम तुम्हारे गले में हैं, और वो इनके खाता चला गया और ये उसके चले गए। अभी दिल्ली के लोकसभा चुनाव हुए, ये साथ मिल गए। मजे की बात है, केजरीवाल जी ने इनको कोई भाव नहीं दिया। बिल्कुल ऐसे ही समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कोई भाव नहीं किया। एक सीट पिछले चुनाव जीत नहीं पाए और बातें करते हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का एक तो बयान नहीं आया। दरअसल इसलिए नहीं आया, राहुल गांधी को अभी प्रधानमंत्री बनाए, तो ये बैन डोर पे चर्चा चल रही है। यश जी कुछ बोलना चाहते हैं, मनीष जी, यश जी कुछ बोलना चाहते हैं, सुन लीजिए, आपको काउंटर करना चाहते हैं, बोलिए यश जी। पूजा जी, ये मेरी बात सुन के हंस रहे, मैं तो कब से अपनी हंसी रोक के बैठा हुआ हूं, मैं तो नहीं हंस रहा। तो देखिए, अपना अपना कंपोजर है, लेकिन बात ये है कि मुद्दे से भटकाने वाली बात जो अक्सर कांग्रेस पार्टी में हमारे शीर्ष नेताओं को भी कहनी पड़ती है जनता से, वो मुझे भी यहाँ कहनी पड़ेगी।
कि बात चल रही है झुग्गी झोपड़ी के लोगों की, सीएजी रिपोर्ट की, और ये राहुल गांधी जी के नाम पे रोना चालू हो जाते हैं कोई लोग। क्यों? इसीलिए क्योंकि अपना खुद का किया धरा जो है वो जनता से भटकाना है, भुलाना है उसको जनता। रमेश भिधुड़ी जैसे ही याद आता है तो जनता का जो मूड है वो समझ में आने लगता है। इसलिए अब उसको कैसे भटकाएं, तो चलो भैया वही रटी भटी स्क्रिप्ट सुनाओ, वही फालतू बातें करो, काम की बात नहीं करना। शीला दीक्षित जी के समय में मेट्रो का सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ था, ये बात सबको पता है। इस बारे में अरविंद केजरीवाल जी ने भी एक बयान दिया था जो गलत साबित हुआ, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पे खड़े होने के बावजूद दिल्ली की जनता को वो पूरी सुविधाएं उसी तारतम्यता से आगे नहीं मिली, और उससे भटकाने के लिए आपको दोनों तरफ से ऊटपटांग बातें सुनने को मिली। और बात रही राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी की, आपके नेता ने भी कौन सा बयान दिया? चलिए वंशराज जी के पास जाते हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। वंशराज जी देखिए, चारों तरफ से इस बार मुद्दे जो है वो आपको घेरते नजर आ रहे हैं, और इस बार का विधानसभा चुनाव आप भी जानते हैं कि बहुत मुश्किल रहने वाला है आपके लिए, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव जो है वो आप वर्सेस बीजेपी है। लेकिन कैग की रिपोर्ट जो शीश महल से लेकर अब विधानसभा सत्र तक पहुंच चुका है कि आखिर क्यों नहीं बुलाया गया, इस पर कैसे क्या जवाब देंगे जनता को, क्या बताएंगे, क्या गलती रही, क्या कमी रही? देखिए पूजा जी, पहली चीज तो ये है कि आपको भी पता है कि वो ठीक बात है कि हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, लेकिन कोई भी सीएजी रिपोर्ट अभी आपके सामने नहीं है, क्योंकि वो टेबल नहीं हुई है, क्योंकि वो आई नहीं जनता के बीच में। तो एक फर्जी जो सीएजी रिपोर्ट का हवा खड़ा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो भारतीय जनता पार्टी के स्क्रिप्ट को दिल्ली की जनता देख रही है। एक सीएजी रिपोर्ट और भी आई थी, उसको आपने जिक्र नहीं किया कि कैसे मोदी जी के राजमहल में 27,000 करोड़ का घर कैसे बन गया, 12-12 करोड़ की गाड़ियां कैसे खड़ी हो गई, 5,000 सूट कहां से आ गए, 200 करोड़ का झूमर कहां से आ गया। तो एक सीएजी रिपोर्ट शीश महल को लेकर भी तो आया सर, उसको भी तो स्पष्ट नहीं कर पाए। मत बोलिए वंशराज जी, वो फर्जी रिपोर्ट है, वो सीएजी की रिपोर्ट नहीं है। आप सीएजी रिपोर्ट बताइए ना, आप फर्जी चीज बता रहे हैं। अब फर्जी बात बताइए, आपके पार्टी सोशल मीडिया पर दिखाओ फर्जी है। अरे आप बताइए, आप बड़ी बात करते हो। मैं बता रहा हूँ, 1 किलोमीटर की 250 करोड़ रुपए फर्जी बात करो। उसमें आपने आनंद जी मौका मिलेगा आपको, प्लीज बोलने दीजिए, बोलिए वंशराज जी बोलिए। वित्तीय अनियमितता में, पब्लिक सेक्टर में वित्तीय अनियमितता हुई, 16,000 करोड़ का सीएजी रिपोर्ट हुआ है। भारत माला प्रोजेक्ट में सीएजी रिपोर्ट आई, द्वारका एक्सप्रेस में सीएजी रिपोर्ट आई, आयुष्मान योजना में सीएजी रिपोर्ट आई। आपके पास जो रिपोर्ट आप उसको देना चाहते हो, लेकिन जो रिपोर्ट नहीं करोगे उस पर आप पानी क्यों उठा के। तो अरविंद केजरीवाल पूरे चुनाव दिल्ली के मुद्दे पर रखा है। हमने कहा 21 महिलाओं को देंगे, लगे। हमने कहा कि योजना को जांच करेंगे, के लिए बोले। हमने कहा पूर्वांचलियों देश का इसके बच्चों को व्यवस्था करेंगे लगे। तो भारतीय जनता पार्टी का 4 दिल्ली की जनता देख चुकी। भाजपा पार्टी है, गद्दार है, इनका मित्र रानी भाजपा के लोग बांग्लादेशियों को करेंगे। चलिए ठीक है नाजिम जी देखिए, जिस तरह इस बार का चुनाव जो है, इसमें हमने देखा कि झुग्गी वासियों को भी प्राथमिकता दी जा रही है, रोहिंग्याओं का जिक्र किया जा रहा है, और आपने कहा कि पीस पार्टी भी चुनावी मैदान में है। तो ऐसे में झुग्गी वासियों को जो इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तमाम वादे किए जा रहे हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि जो पहले वादे किए गए थे, जो योजनाएं चल रही हैं, जो जन कल्याणकारी वाकई में है, उन्हें हम बदलेंगे नहीं, वो जस की तस रहेंगी, जो योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है वो मिलता रहेगा। हाँ पूजा जी, देखिए मुझे सुप्रीम कोर्ट की वो सख्त टिप्पणी याद आ जाती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा फ्री बीज के बारे में।
तो देखिए फ्री बीज नहीं होना चाहिए। चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आता है कि 80 करोड़ लोगों को हमने राशन दिया, ये भी फ्री बीज है। इधर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी फ्री बीज की बात होती है, 2100 रुपए महिलाओं के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं फ्री बीज ना होकर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं ताकि दिल्ली भी सम्मानित आगे बढ़े और मेरा देश भी आगे बढ़े। और रही बात यह कि बार बार शराब की बात बहुत आ रही थी, बार बार कह रहे थे कि शराब के वजह से केजरीवाल जी के बारे में कहा। तो देखिए मैं हाजी नाजिम खान पीस पार्टी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हूं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो ये शराब को बैन कर देंगे, क्योंकि ये शराब हर झगड़े की जड़ है, हर महिलाओं का सुख इसने लूट रखा। ये हम शराब को पूरी तरीके से बैन कर देंगे। ये हाजी नाजिम खान ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा है पीस पार्टी की तरफ से। और रही बात सुन लीजिए और रही बात ये झुग्गी झोपड़ी की तरफ तो आपका ध्यान है। भाई झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए आप कर क्या रहे? अभी तक आपने ये नहीं कहा, हाँ वोट तो लेने की बात आप लोग कर रहे हैं। अभी कुछ आपने देखा होगा बहुत से साथियों के नाम भी उसमें से डिलीट हो गए, उन्होंने ऑब्जेक्शन भी उठाया। बार बार संजय सिंह जी भी अपनी घरवाली का नाम ले रहे थे कि वे भी पूर्वांचली हैं, उनका नाम भी करा जा रहा है। तो ये बड़ा सोचने की बात है कि आखिर नाम के ऊपर तो आप इतनी चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पे नाम कट गया। मैं कहता हूं कि आप रोजगार की बात कीजिए, आप महिलाओं की सुरक्षा की बात कीजिए, और तो और जो हमारे भारत को आगे बढ़ाने के लिए एकजुटता की बात है उसको कीजिए। लेकिन आप अहम मुद्दों से बिल्कुल अलग है। अहम मुद्दे नहीं, आप तो सिर्फ ये कहते हैं कि हाँ देखिए 18,000 तनख्वाह हम पुजारियों को दे देंगे। अरे भाई मुसलमान जो मौलवी है उनकी तो तनख्वाह अभी तक न मिली नहीं, वक्फ बोर्ड की वो 17 महीने से ऐसी है। तो वक्फ बोर्ड की तरफ से जो उनकी तनख्वाह आनी थी वो अभी तक उनको नहीं मिली। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि हम 18,000 पुरोहितों को देंगे। भाई इस तरीके का सगुफ्ता आप लोग लाते कहां से? कहीं ना कहीं हम लोगों को यह लगता है कि आप उसी धारणा में चल रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी चलती है, जो 15 लाख की बात करती है, लेकिन बाद में क्या होता है, सबको यह कह देते हैं ये तो एक जुमला था। तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, जनता को बहकावे में नहीं रखना चाहिए, फ्री बीज नहीं होना चाहिए। 80 करोड़ लोगों को आपने राशन देने की जो बात करी थी, 80 करोड़ लोगों को आप रोजगार देते तो हम लोग आपका मान सम्मान करते, क्योंकि भारत के अंदर 80 करोड़ लोगों को रोजगार के मिला है। लेकिन आप तो 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने की भी बातें करते थे और आप कहते थे कि हर साल 2 करोड़ होंगे। भाई अब लगभग आपको 11 साल के आसपास होने जा रही है, कितने सरकारी नौकरी के आंकड़े आप बढ़े हैं वो आप बता दीजिए। और एक चीज और है, रमेश बिधूड़ी जी का बार बार जिक्र आ रहा था पूजा जी, ये वही रमेश बिधूड़ी है जो संसद के अंदर एक मुस्लिम सांसद को अब शब्द भाषा का प्रयोग कर रहे थे, अभद्र टिप्पणी का प्रयोग कर रहे थे। और वहीं पर आज जब इनको एक कालका जी की तरफ से टिकट मिला भाजपा की तरफ से, तो इन्होंने प्रियंका गांधी जी के को लेकर किस तरीके से अभद्र टिप्पणी करी, महिलाओं को शर्मसार करा। इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती। महिलाओं के सम्मान की बात तो भाजपा भी करती है, लेकिन कभी भी महिलाओं को सम्मान देती नहीं है। इसके जीते जागते प्रमाण बहुत सारे हैं। और एक चीज और मुझे याद आती है पूजा जी, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भाई ये मुल्क सभी का है, ये हाजी नाजिम का भी है, रमनीश जी का भी, यश भाई का भी है और मनीष जी का भी है और सब का है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर भेदभाव वाली बातें होती हैं, ये भेदभाव बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए कि मुल्क तो सभी का है। बिल्कुल। और रमनीश जी अब आपके पास आना चाहूंगी। देखिए उस समय भी आपकी बात अधूरी रह गई थी, कैग रिपोर्ट पर आप बता रहे थे कि किस तरह से जो अभी घमासान मचा हुआ है, हर पार्टी अपनी तरफ से दावा कर रही है। लेकिन आपके साथ बात करने की खासियत यही है कि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। तो अभी आपने सबकी राय सुन ली, समय भी बहुत कम है, जरा कैग रिपोर्ट को लेकर मचे घमासान के बीच दिल्ली की जनता की हेल्प आप ही कर दीजिए। देखिए दिल्ली की आम जनता को तो बिल्कुल सियासतदान जितने सारे हैं जो 2013 से लेकर के अब तक यदि सत्ता की मलाई यदि आप चाटने में लगे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा ध्यान आपका जो होना चाहिए जनता के ऊपर होना चाहिए। लेकिन यदि आपका ध्यान शराब के ऊपर होने लगेगा, यदि आपका ध्यान उन अमानतुल्लाह खां और बांग्लादेशी घुसपैठियों के ऊपर होने लगेगा, तब तो हो गया दिल्ली की आम जनता का भलाई। हाँ, फिर बात करते हैं कि अभी चेहरे की बात हो रही थी।
अभी यस भाई ने जब चेहरे की बात करी तो एक चेहरा तो वाकई में है। ये चेहरा बोल रहा है कि आज देखिए कि देश भर में 4 करोड़ मकान यदि दिए तो उस चेहरे को बिल्कुल दिल्ली की आम जनता जो है टकटकी लगाया कि कब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और झुग्गी से झोपड़ी मकान की ओर कैसे हम लोगों को भी मिलेगा। और इसकी बानगी देखिए कि अभी जनवरी के महीने में 1645 यदि अशोक विहार में मकान आवंटन हुए तो प्रधानमंत्री मोदी जी के तरफ से हुए। फिर बात करते हैं झुग्गी से मकान की ओर की बात करें। अरविंद केजरीवाल जी जब दिए होते तो मुझे लगता है कि ये हाल दिल्ली की आम जनता का नहीं होता। फिर बात करते हैं कि दिल्ली की आम जनता की बात करें और खास करके अभी पूर्वांचलियों की बात इन्होंने करी। पूर्वांचली को बसाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी इनको बसा रही है। यदि पूर्वांचली की बात करते हैं तो इन्होंने 5-6 साल पहले एक बयान दिया था। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि 500 रुपया लेकर के बिहार के लोग जो है यहाँ पे 5 लाख का इलाज कराने के लिए आ जाते हैं। बताइए केजरीवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली जो है आपकी बपौती नहीं है, या आम आदमी पार्टी की बपौती नहीं है। आपको कोई हक नहीं बनता है बिहारियों को इस तरह से कहने की। और सबसे पहली बात है, मैं भी बिहारी हूं, मुझे गर्व होता है कि मैं बिहार का हूं, लेकिन आप जैसे जो सियासतदान है, मुझे लगता है ऐसे सियासतदान को मिट्टी में मिला देना चाहिए। आपको हक कैसे बनता है कि आप पूर्वांचली की बात करते हैं? आप उत्तर प्रदेश और बिहार की जो भोली भाली जनता है उसी ने सीएम बनाया, और आप कहते हैं कि 500 रुपया लेकर के ये लोग आ जाते हैं। और अभी इन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पे पूर्वांचली जो है उनको बसाया जा रहा है, वही वोटर ने आपको सीएम बनाया है। आपको, मुझे पता है आपको दर्द होता है, ठीक है, आपको दर्द होता है, इसलिए आपको दर्द होता है बांग्लादेश की घुसपैठियों के लिए, आपको दर्द होता है वोट के लिए। इसलिए इन्होंने कहा था तन मन धन से हम वक्त के साथ हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहा करते थे। अरविंद केजरीवाल जी आज आपकी सियासत की नैया जो है पूरी तरह से मुझे लग रहा है वो डूब, दिल्ली की जनता को आप उसको बचाने में लगे है, कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन आप देखिए आज कांग्रेस पार्टी किस हक से बोलती है? कांग्रेस पार्टी को सपा जो है समाजवादी आंख दिखा रही है, केजरीवाल जी आंख दिखा रहे हैं, उधर से उद्धव ठाकरे आंख दिखा रहे हैं, ममता बनर्जी आंख दिखा रही है, सबके सब। तो यहाँ तो ना तो 3 में है ना 13 में, पता नहीं राग लाप रहे हैं। किस तरीके से और चेहरा राहुल गांधी जी इतने बड़े चेहरे फिर आप अपने वोटिंग शून्य बटा सन्नाटा दिल्ली ने दिखा दिया। अभी लोकसभा के चुनाव में शून्य बटा सन्नाटा, और आप देखेंगे आगामी विधानसभा चुनाव का रिजल्ट अब बहुत नजदीक है। आप देखेंगे इस तरह के हालात होंगे। कितना भी भ्रांतियां पालने की कोशिश करे कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है, कांग्रेस पार्टी तो है ही नहीं। और जहाँ तक अरविंद केजरीवाल जी है, अरविंद केजरीवाल जी के अब झांसे में दिल्ली की जनता नहीं आने वाली है। यश जी ने एक बहुत अच्छा सवाल किया है। उन्होंने कहा अगर आप बीजेपी को चुनते हैं तो उनके पास रमेश बिधूड़ी है चेहरा, अगर आपको चुनते हैं तो अरविंद केजरीवाल है चेहरा, लेकिन कांग्रेस का चेहरा फिर कहां गया? पूजा जी ये हमसे ठीक है, साबिर अली की बात करें, भारत माता की जय उसमें जब लगाए जा रहे थे वहां से मंच से धक्का दे रहा था। और ऐसे लोगों के लिए रमेश बिधूड़ी ने बोला था, जो भारत माता की जय बोलने से जिसको परहेज हो जाता है, तो वैसे सांसदों के लिए क्या ही होना चाहिए टिप्पणी। फिर बात करते हैं कि आज आपने कांग्रेस पार्टी की बात करी, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करी। आम आदमी पार्टी इतनी अच्छी है तो आप बताइए, अन्ना हजारे तो आपके गुरु हैं भाई अरविंद केजरीवाल जी। अच्छा, आपको तो वही फटकार लगा रहे हैं। और अन्ना हजारे जी आज अरविंद केजरीवाल जी को कोस रहे हैं। ठीक है, इतने ही अच्छे हैं तो सबके सब आज जमानत पे क्यों लटके हुए हैं? मुसीबत बनते जा रहे हैं, मुसीबत बनते जा रहे हैं। आज दिल्ली की मुसीबत है अरविंद केजरीवाल जी। मैं नाजिम खान जी को भी सुन रहा था, मैं बंसराज जी को भी सुन रहा था। ये तीनों लोग जिस तरीके से ज्ञान दे रहे थे, लंबी लंबी बात कर रहे थे, हाजी जी लंबी लंबी छोड़ रहे थे, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। यश जी कह रहे थे कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा, कम जुमलेबाजी, हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो लगता है यश जी की कल मुलाकात जेपी नड्डा साहब से हो गई होगी। तो ये झूठ का देखिए बेसिकली क्या है पूजा जी, ये जो कांग्रेस का वायरस जो घुस गया आम आदमी पार्टी में, ये बाहर निकल नहीं पा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि ये दोनों दल साथ में मिलकर बढ़े और सातों की सातों से दिल्ली का जाते हैं।
और आज ये एक ही फॉर्म पर खड़े होते हैं और एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो पूजा जी बस आपके माध्यम से हम केजरीवाल जी से ये कहना चाहते हैं कि 100 जवाबों से अच्छा है मेरा ये सवाल, 100 जवाबों से अच्छा है मेरा ये सवाल, ताकि आर्थिक घोटालों के हर पहलू से बचते रहे केजरीवाल। हम तो केजरीवाल जी से ये पूछना चाहते हैं, केजरीवाल जी आप मुख्यमंत्री से ऊपर हो सकते हैं, क्या तू इधर उधर की बात न करिए, बता कि काफिला क्यों लुटा, झुग्गी वाले को क्यों जाना, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को, प्रवासियों को, बांग्लादेशी को क्यों कहा, माताओं बहनों को गाली क्यों दिया, माताओं बहनों को गाली क्यों दिया, दिल्ली की जनता पूछना चाहती है, आपको आकर दिल्ली की जनता पूछना चाहती है कि माताओं बहनों को गाली क्यों दी आपने, केजरीवाल जो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। वालों को क्यों ठीक है, दिया आपने? नाजिम जी भी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए नाजिम जी। चोरी नहीं जा रही है। हाँ पूजा जी, देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, फिर रमेश भाई ने कहा कि इनको बिहारी होने पर बड़ा फक्र महसूस होता है। देखिए हाजी नाजिम को भारतीय होने पर बड़ा फक्र महसूस है। हाजी नाजिम, अरे सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए। और जो भाजपा के जो नेता कह रहे थे, भाई ये आप बता दीजिए, आपने तो 100 दिन मांगे थे भारत के काला धन को वापसी लाने के लिए। भाई भारत का काला धन तो वापसी नहीं आ पाया, लेकिन सफेद धन जरूर विदेशों में चला गया। जो विदेश, अरे सुन लीजिए भाई, अरे मैं तो कह रहा हूं 100 दिन का समय मांगा था ना आपने। भाई अब 11 साल के लगभग होने जा रही है, तो भाई कब ला रहे हो हमारे देश का पैसा भाई। और तो लोग जो लोन लेकर, जो पैसा लेकर भाग गए भाई, उनका को तो आप ला नहीं पा रहे, और यहाँ बड़े बड़े दावे की बात कर रहे। भाई अगर आईना इतना बुरा लगता है तो भाई आईना देखना बंद कर दीजिए। हाजी नाजिम तो आईना इसलिए देखता क्योंकि आईना एकदम बिल्कुल सही बताता, हाजी नाजिम की खूबसूरती बताता, इसलिए हाजी नाजिम आईना देखता। लेकिन अब जब आपके सामने आईना खड़ा कर दिया तो भाई आप आईने के अंदर अपने आप को देख कर डर गए, तो ये बहुत गलत है। ऐसा नहीं, देश के अंदर मुद्दों पे बात होनी चाहिए भाई, जनता की बात होनी चाहिए, जनता के हित की बात होनी चाहिए, देश हित की बात होनी चाहिए। लेकिन आप लोग मुद्दों को भटकाते हैं। कहीं ना कहीं चुनाव है, जब चुनाव में वोटिंग जनता कर रही है तो देश हित की बात होनी चाहिए, और यही सबसे बड़ा सवाल था आज के डिबेट शो का। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय हमें दिया। तो देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव 70 सीटों पर होना है, आरोप प्रत्यारोप होता रहेगा, लेकिन दिल्ली की जनता से न्यूज इंडिया बस यही कहेगी, जो आपकी मर्जी और जो आपको लगे ठीक है उसे ही चुनना, क्योंकि जिसे भी आप वोट देंगे, जिन्हें भी आप चुनेंगे, वो अगले 5 साल आपके लिए, दिल्ली के विकास के लिए काम करेंगे। नमस्कार।